So welcome guys to my channel Mathematical Guruji. So as all you know that our motto is to learn maths in an easy way. So we'll learn it, we'll practice it and we'll do our best in our exam. Okay? So best of luck all of you. Now let's start our maths. तो बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के 4 नंबर तक किए थे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे 5 नंबर से। तो चलो बच्चों 5 नंबर वाला सम हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 5 नंबर वाले सम में जो दिया हुआ है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें हम लोगों को एक चीज़ अच्छी तरीके से याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में ज़रूर 2 into 5 ये पेयर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को 10 मिल सकता है, यानी कि लास्ट में वो नंबर के 0 हो जाएंगे। तो अगर ये पेयर 1 रहा तो 1 0 होगा, 2 रहा तो 2 0 होगा, ऐसे होगा। मतलब कि हम लोगों को सीधी भाषा में अगर समझना है कि जो नंबर हमारे पास है वो नंबर में क्या होना चाहिए, ये पेयर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये पेयर रहना चाहिए कि 2 into 5। इसमें से अगर 2 रहे 5 नहीं है तो नहीं चलेगा, 5 है 2 नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, दोनों ही उस प्राइम फैक्टर में रहना चाहिए। तो देखो बच्चों हमारे पास जो नंबर है 6 to the power n, इसका अगर हम लोग एकदम जो बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन ये नंबर का अगर करेंगे हम लोग तो क्या होगा 2 × 3 होल टू दी पावर 9 होल टू दी पावर n। ओके सो यहाँ पर बिल्कुल हमको दिख रहा है कि ये जो नंबर हमारे पास है तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, वो है मतलब कि पेयर ऑफ फैक्टर्स 2 ही है, वो है कि 2 और 3 यही प्राइम नंबर्स उसके फैक्टराइजेशन में आने वाले हैं। इसके पावर में कुछ भी बिठा लो, कोई भी नेचुरल नंबर बिठा लो, ये पेयर ही बार बार घूम घूम के आएगा क्योंकि यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। बट हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि if a number n ends with 0, its prime factors must contain 2 × 5। ओके मतलब कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें ज़रूर ये 2 और 5 2 × 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई बिना देके हम लोग ऐसे भी लिख सकते कि 2, 5 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स में ये दोनों फैक्टर जरूर रहना चाहिए, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग 0 लाएंगे। बट 6 to the power n, ओके सो 6 to the power n कैन नॉट cannot be ends with 0 because it don't contain 5। ओके मतलब कि इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 बिल्कुल भी नहीं है। ओके 6 to the power n कैन नॉट बी ends with 0 because it don't contain 5, it has to, बट इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो इसके फैक्टर के हिसाब से यहाँ पर 5 नहीं है। ओके सो 5 अगर रहता 2 के साथ तो हम लोग बोल पाते कि ये एंड होगा ज़रूर 0 से, बट यहाँ पर बिल्कुल भी 5 नहीं है तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। सो 6 to the power n कैन नॉट बी एंड्स विथ 0 बिकॉज इट डोंट कंटेन 5। ओके दैट्स इट, और प्रूव इज डन। ओके सो इसमें ऐसे सम में हम लोग कोई भी सम से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्पल में एक मिलेगा आप लोगों को कि 4 to the power n है, वहाँ पर भी 4 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे सिर्फ 2 उसका प्राइम फैक्टर हमको मिलेगा, तो उसके साथ तो 5 है नहीं, तो हम लोग फिर से उसको बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल भी हमारा n नहीं होगा 0 से। ओके
सो ऐसे करके हम लोग दूसरे सम भी कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट सम में अभी जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर सम क्या है? 6 नंबर सम ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सो एक बार मैं छोटा सा एक रिमाइंडर आप लोगों को देना चाहती हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर किनको बोलते हैं हम लोग? कॉम्पोजिट नंबर मतलब उसके खुद के और 1 के सिवा भी उसका दूसरा कोई फैक्टर है। मतलब कि हम लोग दूसरा कोई नंबर 1 और उसके खुद के सिवा भी दूसरे कोई नंबर में भी हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। तो यानी कि कॉम्पोजिट नंबर दिखाने के लिए हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है ना, उनको हम लोग दूसरे नंबर में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो हम लोग अभी दिखाएंगे कैसे करना है। सो ये रहा हमारा 6 नंबर सम। तो उसमें क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। सो दिस इज़ वन टर्म एंड ये और एक टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है और वो चीज़ कॉमन आ रहा है 13, है ना। सो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 77 प्लस यहाँ पर रह जाएगा 1 है। तो यहाँ पर एक्चुअल में आया क्या? 13 इंटू 78। सो हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो नंबर है, ये टोटल जो एक नंबर है बड़ा वाला, उसको हम लोग दो अलग फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो एक्चुअली इसको तोड़े हैं हम लोग यहाँ पर, तो मतलब कि 2 नंबर में तोड़े, यानी कि ये 2 फैक्टर में है। हम लोग इसका फैक्टर, हम लोग इसको प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर इसका हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द ये कि फैक्टर जो कंपोजिट नंबर है वो दूसरा फैक्टर से भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वो दिखा दिए हैं अच्छी तरीके से कि ये जो नंबर है ये दूसरे नंबर से भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टोटल नंबर है ये 13 और 78 दोनों से ही डिविजिबल होगा एक्सेप्ट दिस होल नंबर एंड 1। सो ऑब्वियसली this is a composite number. Okay, therefore it's a composite number. नेक्स्ट जो हमारा सम है, नेक्स्ट जो हमारा जो नंबर है वो है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो बिल्कुल हम लोगों को दिख रहा है फिर से वही टाइप का पैटर्न है। तो यहाँ से भी हमारा 5 कॉमन जाएगा, तो अंदर रह क्या जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है हमें, और ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ पर 5 से भी ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो दूसरा ये पूरा टोटल नंबर से नंबर को छोड़ के भी ऐसा 2 नंबर है जिससे ये नंबर डिविजिबल होगा, यानी कि हम लोग इसे भी कॉम्पोजिट नंबर बोल सकते हैं। सो देयरफॉर इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे ये लॉजिक से हम लोग इसे भी कॉम्पोजिट नंबर बोल सकते हैं। ज़्यादा हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को बस जिस्ट दिखा देना है कि ये चीज़ है, इसको तोड़े है इसलिए कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ तक दिखाने से भी ये सम चलेगा। ओके, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हमारा रिकॉल हो गया और उसके रिलेटेड सम भी हमारा यहाँ पर हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम, यानी कि 7 नंबर सम में हम लोग आते हैं और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद। तो देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? So in this kind of sums, okay, कि एक लाइट एक जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या सम रहा कि मैं एक दूसरा एक एग्जाम्पल भी आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं समझाने वाली हूँ यही वाले सम कि एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए हैं, एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए, सीधे रास्ते जा सकते हैं, ऐसे सर्कल में जा सकते हैं, जैसे मर्जी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन सर्टेन एक टाइम में दोनों स्टार्ट कर रहे, दोनों का स्पीड अलग हो सकता है, अलग टाइम में वो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर से जाके कहाँ पर मिलेगा? मैं 6 वीक के अल्टरनेटिव में कहीं पर जा रही हूँ, मेरे दोस्त 4th वीक के अल्टरनेटिव में कहीं पर जा रहा है, 4 वीक के अल्टरनेटिव में, तो क्या होगा? हम दोनों
कब मिलेंगे एक साथ, एक ही जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू भी एक साथ कर रहे हैं। फिर ट्रैफिक लाइट्स, फिर बेल्स। ट्रैफिक लाइट्स मतलब एक तीनों ट्रैफिक, सोचो कि ट्रैफिक लाइट बोलना ये ठीक नहीं होगा, कि लाइट, दोनों तीनों लाइट एक साथ जल रहा है, फिर कुछ टाइम के अंतर में वो लोग जल ये होते, मतलब कि वो ऑन होते, तो वो कब जाके फिर से ऑन होगा एक साथ, ये सारे सम्स। और क्या क्या सम्स है, और हमारे पास बेल की सम है कि एक साथ तीनों एक समय पे तीनों बजे, फिर अलग अलग टाइम में वो इंटरवल के अंदर वो बज रहे हैं, लेकिन फिर से एक साथ कब बजेगा। ये सारे सम के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं। एलसीएम जो होगा वही होगा हमारा आंसर। बेल के सम, लाइट के सम, फिर जो एक होता है हमारा ये एक साथ हम लोग निकले थे, स्पीड अलग है, तब कब जाके मिलेंगे, ये सारे जो सम होते हैं ये सारा होगा हमारा एलसीएम से। तो हम लोग ये वाला सम हमको अब पता चल गया है कि एलसीएम से करना है, तो सिंपल से हम लोग लिख के एलसीएम कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इससे पहले भी आप लोग ये वाले सम्स किए हैं, एनसीईआरटी बुक में ही था, तो मतलब कि 6, 7 में या 8 में हम लोग ऐसे किए हैं सम्स, ठीक है। तो वही सारे सम्स यहाँ पर रिकॉल हो रहे हैं। तो क्या बोला गया है, देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर और लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट द आंसर वी हैव टू find out the LCM of 12 and 18 और 18 and 12, ओके। बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग डिवीजन मेथड से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे। सो 2 9 ज़र, 2 6 ज़र, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 ज़र, और ये रहा हमारा 2 ज़र। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, LCM इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 2, तो यानी कि क्या आया हमारा 9 4 ज़र 36, यानी कि वो सब लोग वो दोनों कहाँ कब जाके मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting point। सो ऐसे वाले सम में हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है, कि ऐसे करके हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम में आएगा वही होगा हमारा आंसर, कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो जम के प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सब लोग। तो हम लोग इसके बाद वाले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 से शुरुआत करेंगे। ओके एवरीवन। सो हेलो बच्चों, तो मैं हूँ आपकी मैथमेटिकल गुरुजी। सो मैथमेटिक्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए, अगर आपको समझ में आए, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छे से वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे साथ। अगर आप लोगों को पसंद आया मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।